नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ईगल ट्रेड पर। आज हम बात करेंगे आरबीआई की नई मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। रेपो रेट, सीसीआर और लिक्विडिटी जैसे फैसले न केवल आपके इन्वेस्टमेंट बल्कि पूरे शेयर बाजार की दिशा तय करते हैं। क्या इस बार रेपो रेट बदलेगी, और अगर नहीं तो बाजार पर इसका क्या असर होगा? चलिए समझते हैं। तो दोस्तों, ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार भी आरबीआई रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखेगी। ब्लूमबर्ग और मनी कंट्रोल के सर्वे के मुताबिक हाई इन्फ्लुएंस और न्यूट्रल पॉलिसी का रुख को ध्यान में रखते हुए इसमें बदलाव की संभावना नहीं है। लेकिन सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो में 50 बेसिक पॉइंट की कटौती हो सकती है। इसका मतलब क्या है? अगर ऐसा होता है तो बैंकिंग सिस्टम में 1 से 1.25 लाख करोड़ रुपए आ सकते हैं। इससे क्रेडिट ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा और इकोनॉमिक में निवेश बढ़ने के चांस बनेंगे। अब सवाल आता है कि ये फैसले क्यों जरूरी है। जीडीपी ग्रोथ के हालिया आंकड़े कुछ कमजोर रहे हैं, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि सख्त मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को धीमा कर रही है। तो लिक्विडिटी को बढ़ाने वाले कदम शायद वक्त की जरूरत बन गए हैं। अब बात करते हैं कि इसका शेयर बाजार पर क्या असर हो सकता है। क्रांति बंधनी वेल्थ में सिक्योरिटीज की इक्विटी स्ट्रेटेजी का मानना है कि अगर गवर्नर दास इमीडिएट इंजिंग साइकिल का संकेत देते हैं तो ब्याज दरों से जुड़े कुछ सेक्टर जैसे रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल को फायदा हो सकता है। लेकिन अगर उम्मीदों के उलट कुछ होता है तो बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। रिलाइजर ब्रोकिंग के अजित मिश्रा का मानना है कि लिक्विडिटी उपायों की उम्मीद ज्यादा है। दोस्तों, एफआईआई यानी विदेशी निवेशकों का हालिया दमदार निवेश बाजार को सपोर्ट कर रहा है। इसी का असर है कि सेंसेक्स ने 800 प्लस अंकों की छलांग लगाई है और 81,765 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 24,700 पर ऊपर बंद हुआ है। तो आखिरकार इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? द स्टेट्स के कुणाल रबिया कहते हैं कि अभी इंडेक्स लेवल पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स यानी अच्छे कंपनी के स्टॉक्स पर फोकस करना बेहतर होगा। आनंद राठी के नरेंद्र सोलंकी का मानना है कि बाजार पहले से ही मान चुका है कि दिसंबर में दरों की कटौती नहीं होगी, लेकिन अगर गवर्नर की टिप्पणी पॉजिटिव रही तो लिक्विडिटी बूस्ट से सेक्टर को बढ़ावा मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आप रियल एस्टेट, बैंकिंग और कंज्यूमर ड्यूरेबल में निवेश कर रहे हैं तो इन सेक्टर्स पर नजर रखिए। साथ ही लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए एसआईपी और ब्लू चिप्स स्टॉक्स पर एक मजबूत ऑप्शन रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी आरबीआई पॉलिसी और उसके असर की पूरी कहानी। आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए ये फैसले कितने अहम हैं ये तो आप समझ ही गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट के लिए ईगल ट्रेड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टमेंट।